एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ 8 शाम एक किसान कविता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 8 है शाम एक किसान, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सबसे पहले मैं प्रश्न अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, कविता में सूरज की तुलना किस रूप में की गई है? उत्तर है, कविता में सूरज की तुलना चीलम के रूप में किया गया है। जिसमें आग सुलग रही है उसे पहाड़ रूपी किसान पी रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, आकाश को किस रूप में दिखाया गया है? उत्तर है, आकाश को किसान के साफे के रूप में दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, इस कविता में किस वातावरण का वर्णन है? उत्तर है, इस कविता में जाड़े की संध्या के वातावरण का वर्णन है। प्रश्न संख्या 4 है, कौन किस रूप में बैठा है? उत्तर है, पहाड़ एक किसान के रूप में घुटने मोड़कर बैठा है। उसने सिर पर आकाश का साफा यानी पगड़ी बांध रखा है तथा चिलम पी रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, शाम एक किसान कविता हमें क्या संदेश देती है? उत्तर है, शाम एक किसान कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य को निहार कर उसके आनंद का रसास्वादन करना चाहिए, क्योंकि बनावटी सौंदर्य प्राकृतिक सुंदरता का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इसीलिए कवि ने भी इस कविता में जाड़े की शाम में पर्वतीय प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर पहाड़ को एक किसान के रूप में चित्रित किया है। कविता से प्रश्न संख्या 1 है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इस तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोज कर लिखिए। उत्तर है, जिस प्रकार पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाई गई है, वैसे ही दूसरी एकरूपता चिलम सूरज सी में, तीसरी एकरूपता नदी और चादर में, चौथी एकरूपता पलाश के जंगल की अंगीठी में और 5वीं एकरूपता अंधकार भेड़ों के गल्ले सा में। प्रश्न संख्या 2 है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। क है, शाम कब से शुरू हुई? उत्तर है, सूरज के पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने के साथ ही शाम की शुरुआत हो जाती है। लगभग 5 बजे हमें शाम महसूस होने लगती है। ख है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? उत्तर है, सूरज डूबने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। ग है, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? उत्तर है, इस बीच आसमान में निम्न परिवर्तन आए। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की तरफ जाने लगा, आसमान के रंग में बदलाव देखने को मिला। पहले वो नीले रंग से हल्का पीला हुआ और चारों तरफ लालिमा छा गई। फिर धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा छा गया। प्रश्न संख्या 3 है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। उत्तर है, कबूतर किसी का खत यानी पत्र आया है। कौवा, आज घर पर कोई मेहमान आने वाला है। मैना, तुम्हारी आवाज़ मन को मोह लेने वाली है। तोता, फल बहुत ही स्वादिष्ट है। चील, रुको मत और मेरी तरह ऊंचाइयों को प्राप्त करो। हंस, अपने मन को हमेशा शांत रखो। ग्रहण संबंधी प्रश्न है। पहला है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या क है, कवि और कविता के नाम लिखिए। उत्तर है, कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। कविता का नाम शाम एक किसान है।
प्रश्न संख्या ख है, जंगल में खिले पलाश के फूल किसके समान दिखते हैं? उत्तर है, जंगल में खिले पलाश के फूल जलती अंगठी के समान दिखते हैं। प्रश्न संख्या ग है, अंधेरे की तुलना किससे की गई है? अंधेरे की तुलना झुंड में बैठी भेड़ों से की गई है। घ है, किसे दहकती अंगीठी बताया गया है? पलाश के लाल लाल फूलों को दहकती अंगीठी बताया गया है। दूसरा है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। अचानक बोला मोर, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी। सुनते हो, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या क है, कवि और कविता के नाम लिखें। उत्तर है, कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है और कविता का नाम शाम एक किसान है। ख है, अचानक कौन बोला? उत्तर है, अचानक मोर बोला। ग है, इस कविता में किस वातावरण का वर्णन है? उत्तर है, इस कविता में जाड़े की एक शाम का वर्णन है। घ है, मोर ने शाम के समय में क्या आवाज़ दी? उत्तर है, मोर ने शाम के समय आवाज़ लगाई, सुनते हो। पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी काश पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिखकर उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू। मैं संजय सर।